की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी पदार्थों की बनावट, संरचना एवं उससे संबंधित उसके गुण धर्मों के बारे में जिस विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं उस विषय को हम कहते हैं क्या? रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं जी? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी पदार्थों की बनावट, संरचना एवं उसके गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं उससे हम क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं रसायन शास्त्र जो है किस शब्द से बना है। केमिस्ट्री जो शब्द है वह केमिया शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है काला। क्या होता है जी? काला या काली मिट्टी। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब हमारा दो या दो से अधिक पदार्थ, जब हमारा दो या दो से अधिक, यानी दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। अब यहाँ पे तत्व भी कह सकते हैं, यौगिक भी कह सकते हैं और क्या करते हैं? पदार्थ भी कह सकते हैं। वही कह रहा है कि जब हमारा दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं जी? आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है जी? एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में जुड़ करके, आपस में मिल करके, आपस में क्या हो जाएगा? किसी भी प्रकार का रिलेशन बना करके वह एक नया पदार्थ जो बनाता है ना, उसको हम कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप जैसे समझ सकते हैं, यहां पर है कि जब हमारा क्या है? यहां पर हाइड्रोजन है। ये क्या है जी? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। और यहां पर हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या है जी? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या किया? क्रिया किया। और जब आपस में क्रिया किया तो ये नया पदार्थ बन करके आया। इस नया पदार्थ का नाम हो गया क्या? जल। क्या हो गया? जल। यहां पर एक मुख्य बात और होती है कि जब भी हमारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब भी हमारा क्या होगा? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें नया जो पदार्थ बनेगा ना, उसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा जी? बिल्कुल अलग होगा। अब वो अलग में कुछ भी हो सकता है, चाहे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, चाहे उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, चाहे उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए, चाहे उसके क्या जाएगा, यानी कि कोई ना कोई परिवर्तन होगा जो पहले पदार्थ से बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। जैसे यहां भी देख सकते हैं आप, यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है भाई? ये गैस के रूप में है। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? गैस के रूप में है। लेकिन दोनों गैस है और गैस मिल करके जो पदार्थ बनाया है ना, ये क्या पदार्थ बना है? तो ये द्रव बना दिया है। क्या बना दिया है जी? द्रव बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहा है तो मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना रहा है, और वो नया जो पदार्थ बना रहा है ना, उसका गुण जो है पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है ना, दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या हो जाएगा? कभी भी रासायनिक अभिक्रिया बनेगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहला जो है ना, एक जो है ना, तीर का इधर कुछ पदार्थ दिख रहा है और तीर के इधर वाले पदार्थ को कुछ दिख रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ क्रिया एक्स्ट्रा हो रही है। इस क्रिया को हम सकते हैं कि यानी हर तीर के चिन्ह के हेने का हो, जितना पदार्थ आपस में मिलल बा, उस सभी पदार्थ को हम कहते हैं का? अभिकारक। क्या कहते हैं जी? अभिकारक। जैसे मान लेते हैं इसके हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कहते हैं अभिकारक।
क्या कहते हैं जी? अभिकारक। यानी कि जितने भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया होंगे उस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अभिकारक की आवश्यकता पड़ेगी। अब अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो भी पदार्थ, अभिकारक किसे कहते हैं जी? अब यहां पर देखते हैं क्या जाएगा। अब यहां पर हमने बताया कि कोई भी अभिक्रिया होगा, कौन सा अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसमें दो चीज भाग लिया, कौन कौन सा जी? तो एक का नाम बताया हमने का, तो अभिकारक, आज दूसरा होता है प्रतिफल। क्या होता है जी? प्रतिफल। क्या होता है जी? प्रतिफल। अब यहां पर देखिएगा, जैसे हमने यहां पर लिखा था H2O प्लस O2O, अभिक्रिया करके बनाया था यहां पर क्या? H2O। अब यहां पर अभिक्रिया करके तो ये हमारा पदार्थ बनाया, लेकिन इसमें हम लोग को पहचान करने, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कोई ऐसा रिएक्शन दे देगा आपको, अभिक्रिया दे देगा और उसमें पूछ देगा इसमें बताए कि प्रतिफल कौन सा है, इसमें बताए कि प्रतिफल कौन सा है। तो आपको कैसे पहचानना है? तो याद रखिएगा, पहला पहचानने का एक तरीका है, देखिएगा, जेने का वो रही तीर के चिन्ह होके, जिधर आपको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तीर के चिन्ह जिधर होगा उस समझ जाइएगा वो क्या है? प्रतिफल। क्या है जी? प्रतिफल। प्रतिफल। जिधर तीर का चिन्ह होगा उधर क्या होगा? प्रतिफल। अब तीर के चिन्ह के विपरीत जो होगा तो समझिएगा वो क्या है? अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। अब तो सर एक बात बताइए कि अब जो है हम लोग का ये अभिकारक किसे कहते हैं जी? अभिकारक किसे कहते हैं? आप प्रतिफल किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया होगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिकारक। जितने भी हमारे पदार्थ होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई मतलब नहीं है, जितने भी हमारे पदार्थ होंगे और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो वो सभी रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो कहलाएगा हमारा क्या? अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। अब इसमें बात करते हैं इसमें कितने अभिकारक पदार्थ हैं हमारा। इस अभिक्रिया की बात करते हैं तो इससे अगर पूछा जाए इसमें कितने हमारे अभिकारक पदार्थ है तो आपको बताना पड़ेगा कितना? 2। कितने पदार्थ है जी? 2। अभी दोनों का नाम क्या है? तो पहला हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा क्या है? ऑक्सीजन। तो जब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया में दोनों आपस में मिलेगा तो अभी हमारी नया पदार्थ क्या बनेगा? ना तो जल बनते रह जाए, ताकते रह जाए तो जल कभी ना बने, समय कितना लग जाए लेकिन ना बने। तो हाइड्रोजन बाटे दोनों आपस में मिल करके क्या बना दिया? क्या बना दिया जी? क्या बना दिया? जल बना दिया। क्या बनाया? जल। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब दोनों अभिकारक को मिलने के बाद अब प्रतिफल किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं क्या? प्रतिफल। क्या कहते हैं भाई? प्रतिफल। तो देख लो है ना अभिक्रिया भाई, लो अभिक्रिया करके बनल है पदार्थ, इसलिए पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिफल। एक ट्रिक और बताए हैं आपको अभिकारक और प्रतिफल समझने के लिए। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तीर का चिन्ह बना होगा। जब तीर के चिन्ह बना होगा तो समझ जाइएगा जिधर तीर का चिन्ह वो हमारा क्या होगा? प्रतिफल। जिधर तीर का चिन्ह होगा उधर क्या हो जाएगा? वो होगा क्या? प्रतिफल। और जिधर तीर के चिन्ह के विपरीत होगा जो वो हमारा क्या हो जाएगा? अभिकारक। तो आप देख करके मान लेते हैं कि हमने बनाया खिचड़ी। क्या बनाया? खिचड़ी। अब उस खिचड़ी में जो है
हमने डाला दाल, हमने डाला चावल, हमने डाला पानी, उसमें डाला हल्दी, उसमें डाला सब्जी, उसके बाद डाला तेल, सबको मिला दिया और उसको टेम्परेचर पर गर्म कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। क्या हो जाए, अभिक्रिया हुआ, रंग में, ताप में, सब चीजों को मिलाकर कुछ ना कुछ परिवर्तन होकर के एक नया पदार्थ बन करके आया। अब उसको हम लोग कहते हैं कि चावल है, कि पानी है, कि दाल है, कि सब्जी है, कहते हैं नहीं। वो क्या हो गया, सब आपस में मिल गया। तो आपस में सब मिला ना, तो उसको बोलेंगे आपस में क्रिया। क्या कहेंगे, क्रिया। अब मिल करके जो भी हमारा, जितने भी हमारे पदार्थ डाले हैं, क्या डाले हैं, तो उसमें डाले हैं चावल, उसमें डाले हैं दाल, उसमें डाले हैं पानी, उसमें डाले हल्दी, उसमें डाले मसाला, उसमें डाले प्याज, जो भी चीज उसमें डाले हैं वो सभी पदार्थ हमारा कहलाता है का अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। और जैसे ही उस सब पदार्थ मिलाने के बाद से हमारा खिचड़ी तैयार हो जाता है और उस खिचड़ी को हम लोग कहते हैं खाने के लिए रेडी हो जाते हैं और खाने लगते हैं, तो वह हमारा बन जाता है का प्रोडक्ट। क्या बन रहा है जी, प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो कौन सा टॉपिक है इसमें समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।